यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे दुगले आदमी की, उसके दुगलेपन की, और किसके दुगलेपन के कारण कितने लोगों की मौत हुई है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आज मैं उस आदमी का एक छिपा हुआ चेहरा आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिसे एक गंदी पॉलिटिक्स खेलने की आदत है और उसकी इस गंदी पॉलिटिक्स के कारण कई लोगों की जान चली गई। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। वही अरविंद केजरीवाल जो कई दिनों से और कई महीनों से, जब से सेकेंड वेव आई है तब से सेंटर को लगातार कोस रहे हैं, वेंटिलेटर्स की कमी के लिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए, तरह तरह की कमी के लिए, और सेंटर को कोसते रहते हैं। और हमेशा ये कहते थे कि मुझे अपने हाथ में यदि सेंटर दे दे तो एक ही दिन में हम सारी वैक्सीनेशन सबको दिल्ली वालों को कर देंगे। आज इनका भांडाफोड़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट भी कोई धुली हुई नहीं है इसके अंदर, के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। गाइस, इसके पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और उसे शेयर करिए, और प्लीज कमेंट करना ना भूलें। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। गाइस, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट जो कमेटी बनाई थी, उसकी फैक्ट फाइंडिंग जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, तब अरविंद केजरीवाल का एक घिनौना चेहरा सामने फिर से आया। हमें सब पता है कि किस तरह का ये व्यक्ति है और किस तरह से इसे बाहर से फंडिंग आती रहती है। ये खुद एक लेफ्टिस्ट विचारधारा का एक नक्सलिट व्यक्ति है ये। गाइस, इसके बाद इस कमेटी के द्वारा पता लगा कि जब कोरोना की दूसरी वेव भारत को हिट कर चुकी थी और हमारे यहाँ पे लाखों लोग एक हर दिन बीमार पड़ रहे थे, तब पता लगा कि ऑक्सीजन की कमी हर देश के राज्यों में कोने कोने पे पाई गई, और हर राज्यों में इसके लिए प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, क्योंकि सब राज्यों ने इससे पहले ही सेंटर से मांग करके सारी जो वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन और जो लॉकडाउन करना है, जो अनलॉकडाउन करना है, सब अपने हाथ में ले लिया था। तो इस चीज की जो प्रिपेयर्डनेस करनी थी और राज्यों को करनी थी। पर जब कोरोना का सेकेंड वेव भारत को हिट किया, जब लाखों लोगों की पेशेंट्स भर्ती होने लगे और उन्हें सीरियसली बीमार होने लगे, तब भारत के हेल्थ केयर सिस्टम एक तरह चरमरा गई थी और भारत में कोई हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे। और उसके ऊपर जिन्हें सीरियस कोविड का इलनेस हुआ था, उन्हें ऑक्सीजन की काफी रिक्वायरमेंट हो रही थी। तब अरविंद केजरीवाल ने और ऐसे ही कांग्रेसी नेताओं ने एक गेम खेलना शुरू किया, जिस तरह से उन्होंने इनफ वेंटिलेटर न होने का एक रोना शुरू कर दिया, फिर ऑक्सीजन एक पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है, इस तरह का रोना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार इनके तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये मांग होती थी कि हमें 1100 से 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है और सेंटर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इसके इसी बार बार रोने धोने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को खुद बुलाया और बोला कि क्यों आप इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तब हर राज्यों की जो आपूर्ति कर रही थी सेंटर को, सभी राज्यों के बारे में देखना था। सेंटर ने खुद कहा था कि दिल्ली को इतने ऑक्सीजन की कमी जरूरत नहीं है, फिर भी बार बार रोज रेडियो पे आके रोज ऐड देके कि मुझे लोग मर रहे हैं और सेंटर हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, हमें इतने ऑक्सीजन की जरूरत है कि हमें 900 मीट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है, यदि हमें 500-600 मीट्रिक टन भी मिल जाए तो हम लोगों की, गरीबों की जान बचा पाएंगे। गाइस, क्या हुआ है मालूम है? सुप्रीम कोर्ट की जो ऑक्सीजन ऑडिट की जो कमेटी थी, उसकी फैक्ट फाइंडिंग ने क्या पाया है? जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है, जिन्होंने ये बोला था कि हमें डेली 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके जगह पे उन्होंने पाया कि जितने हॉस्पिटल्स और जितनी बेड है, उनके लिए सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। और ये अरविंद केजरीवाल ने जानबूझ के 4 गुना ऑक्सीजन की ज्यादा मांग की थी, ताकि सेंटर उन्हें ऑक्सीजन दे और बाकी के राज्यों को ऑक्सीजन न मिल सके और बाकी के राज्यों में लोगों की मौत हो। ऑक्सीजन की जो मांग थी वो एकाएक काफी बढ़ गई थी, और ये मौत होती, उस मौत के बाद जो एक तरह से गुस्सा लोगों का मोदी के खिलाफ होता, तो वो एक तरह से उस पर पॉलिटिक्स खेल सकते थे। इसी तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे, वो वेंटिलेटर्स को खोल के हॉस्पिटल्स में नहीं दिया था और उसे पैक करके गोडाउन में रखा था। बस इस तरह का करप्शन कांग्रेस और केजरीवाल की आप पार्टी खेल रही थी। ये गरीब लोगों की मौत की लाशों पर राजनीति खेल रहे थे, उस पर प्रॉफिटियरिंग कर रहे थे। ये सिर्फ इनकी एक ओछी राजनीति, जो ये चाहते थे कि एक तरह से ये भारत में हाहाकार हो, पेंडेमिक में बहुत लोगों की मौत हो, जो कि हुई।
बट इस रिपोर्ट से, इस कमेटी की रिपोर्ट से पता लगता है कि इन्होंने ये षड्यंत्र रचा था कि किस तरह से सारी ऑक्सीजन अपने पास ले ली जाए और उसे हड़प के बैठ लिया जाए। उस कमेटी ने यह भी बताया कि ये जो ऑक्सीजन, इन्होंने इतने सारे ऑक्सीजन की मांग की थी और इस ऑक्सीजन की मांग के बावजूद जब पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो ने खुद कहा था कि दिल्ली को इतने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बट जो केजरीवाल का जो रोना धोना था और जो उसका नौटंकीबाजी थी और लगातार आके जो एक तरह से रोज ऐड दे रहा था और लगातार जब उसे समन भी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहा था कि ये सरकार हमें तंग कर रही है, हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कहां से लाए। जबकि यूपी के योगी ने खुद ऑक्सीजन की खुद प्रोडक्शन फैसिलिटी का इंस्टॉल किया और वहां की ऑक्सीजन की जो कमी हो रही थी उसे पूर्ण किया। पर यह आदमी उस तरह का स्टेप नहीं लिया, इसने न कोई भी उसको बनाने में इसने योगदान दिया। इस आदमी ने सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेलने के लिए, लोगों की लाशों पे राजनीति खेलने के लिए ये ड्रामा रचा था। जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अरविंद केजरीवाल जब इतना कह रहे हैं तो जरूर कमी होगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये डायरेक्शन दिया कि आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देनी ही देनी पड़ेगी। और जो 700 मीट्रिक टन जो ऑक्सीजन सेंटर ने केजरीवाल को दी और देना पड़ा उन्हें, इसके कारण जो 12 राज्यों को जो ऑक्सीजन जाने वाली थी वो दिल्ली को गई। और मालूम है दिल्ली का औसत जो ऑक्सीजन खपत थी वो 284 से लेकर 372 मीट्रिक टन थी। जो एक ऑक्सीजन कमेटी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो उसका आंकड़ा था 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, वो जस्ट उसी रेंज में आता है। यदि ऊपर का आंकड़ा भी ले लें 332 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी यदि ले लेते और बाकी की ऑक्सीजन यदि दूसरे राज्यों को ये बांट देते, तो ये 12 राज्यों में जो हजारों लोगों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेवार कौन है? ये अरविंद केजरीवाल नहीं है तो और कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेजना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत लोगों की मौत का जिम्मेवार उसे नहीं ठहराना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर मौत की साजिश करने के लिए लोगों की मौत का जिम्मेवार ठहरा के उसे जेल में नहीं भेजना चाहिए? इसमें काफी कड़ा स्टेप सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। यदि इस बार सुप्रीम कोर्ट यदि केजरीवाल को छोड़ देती है, जो कि इस कमिटी की फैक्ट फाइंडिंग के बाद ये ट्वीट कर रहा है कि मेरा क्या गुनाह था, मैं तो बस अपने गरीबों के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था, ये फिर औरतों की तरह रोना धोना स्टार्ट कर देता है। जब ये पकड़ा जाता है तब औरतों की तरह रोना धोना स्टार्ट कर देता है और या फिर अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेलने लगता है। गाइस, ये भी हाई टाइम है कि ऐसे नेताओं को जेल भेजना जरूरी हो गया है। यदि नहीं भेजा जाएगा तो इस तरह के नेता इस तरह की राजनीति खेलते रहेंगे। आज सीए के प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है? छोटी छोटी लड़कियों को अगवा कर लिया जा रहा है, उनका रेप किया जा रहा है। आज की घटना है कि एक लड़की को किडनैप करके वहां रेप किया गया था। उसने चुपके से फोन करके अपने गांव वालों को बताया, कि अपने परिवार वालों को बताया किस तरह से मेरा रेप किया गया, मुझे उठा के लेके आके लोग ने रेप किया है, आढ़ातियों ने मुझे उठा के लाके यहाँ पे मुझे रेप कर रहे हैं मुझसे। वहां पे लोग आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, उन्हें जहर देके मारा जा रहा है ताकि वो लोग बता सके कि ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें, यह आंदोलन में मोदी सरकार नहीं सुन रही है और उनकी मौत हो रही है। ये सब क्या है? ये लाशों की राजनीति है, ये गिद्धों की राजनीति है, ये भेड़ियों की राजनीति है। यही केजरीवाल जो रोज कहता था कि यदि मेरे पास इतनी सारी कहते वैक्सीन मिल जाए तो मैं एक ही कुछ ही दिनों में सब पूरे दिल्ली को वैक्सीनेट कर दूंगा। 21 जून में इनके पास 11 लाख वैक्सीन थी। मध्य प्रदेश ने 15 लाख वैक्सीन लगाई, उत्तर प्रदेश ने 10 लाख के करीब वैक्सीन लगाई, पर दिल्ली ने कितनी सारी वैक्सीन लगाई? सिर्फ 72,000 वैक्सीन लगाई। इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किस तरह से मोदी और शाह की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसे हटाना है। किसी न किसी तरह से हर चीज के लिए इन्हें मोदी को और शाह को इन्हें कहते कोसना है ताकि इन्हें वो दोषी ठहरा सके। लोगों की मौत का जो वैक्सीन नहीं लग रहे हैं या फिर जो ऑक्सीजन नहीं है या बेड नहीं है, जो भी हो, सब मोदी और शाह उसके लिए जिम्मेवार है। और जो चीज हो जाती है उसके लिए एड रोज हमेशा रेडियो पे आप सुनेंगे तो आप पार्टी के केजरीवाल की एड जरूर मिल जाएगी और पेपरों में जरूर एड मिल जाएगी। कई हजारों करोड़ों का तो ये एड दे देता है। इसलिए इसे लिब्रांडू जो लेफ्टिस्ट मीडिया है उन्हें उसका पूरा सपोर्ट मिलता है। रवीश कुमार हो गया, एनडीटीवी हो गया, द वायर हो गया, द प्रिंट हो गया, इन सब का इन्हें सपोर्ट हमेशा मिलते ही रहेगा। गाइस, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेवार है। जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब शाहीन बाग में
बुढ़ी मुस्लिम औरतें और जो मुस्लिम आतंकवादी जब जाके वहां पे धरने में बैठ गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोई कड़ा आदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? यदि वो कड़ा आदेश दे देते सेंटर को कि उन्हें वहां से हटाएं, ताकि वहां पे जो बाद में दंगा भड़का और कई सौ लोग मरे, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसकी 72 बार चक्कू से गोद की हत्या की गई, जो आप पार्टी का लीडर उसमें शामिल था, वो खुद का कहना है कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता और हिंदुओं को मारना चाहता था। क्या इससे प्रूव नहीं होता कि आप पार्टी कितनी करप्ट पार्टी है और कितने लाशों की राजनीति खेलती है? ये गरीब लोगों को बहला फुसलाकर आंदोलन करवाती है, गरीब लोगों को बहला फुसलाकर भड़काती है, और उसमें जब किसी की मौत हो जाए तो उसकी लाश पर राजनीति खेलती है। गाइस, इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी कमी है। ये लोग जब जलीकट्टू के ऊपर जब डिसीजन देना होता है तुरंत से बैन कर देते हैं। यदि दही हंडी की हाइट यदि बढ़ जाती है तो उसके ऊपर तुरंत इनका डिसीजन आ जाता है कि तुरंत ज्यादा ऊंची दही हंडी हम नहीं लगा सकते। गाइस, इस टाइम तो ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं, पर जब बात आती है, जब ऐसे नंगों को पर्दाफाश करने के लिए और ऐसे लोगों को जेल में भेजने की बात आती है, तब सुप्रीम कोर्ट ढुलमुल रवैया अपनाता है। हमेशा ये एक सेमिनार में आके बोल देते हैं कि 3 करोड़ केसेस लंबित है, पर ये सब फालतू के केसेस में इनको डिसीजन देने के लिए और सुनने के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहता है। प्रशांत भूषण कितने बार वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते रहता है, और जब सुप्रीम कोर्ट उसको दोषी पाता है तो उसे कितना फाइन करता है? 1 रुपया। और उसके ऊपर भी वो सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से बेइज्जत करता है कि 1 रुपए का उधार लेके मैं तुमको पे कर रहा हूं। यही सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन और संसद पे हमला करने वाले के लिए 3 बजे रात को अपनी अदालत खोल सकती है, पर गरीबों के लिए और ऐसे प्रोटेस्ट जो देश के विरोध में होते रहते हैं, जो देश को हानि पहुंचाते हैं, उसके लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये हाई टाइम आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी दिशा बदलनी पड़ेगी, और इस तरह के 5 स्टार वकील जो अपने मनमानी के तहत सुप्रीम कोर्ट तक को झुका देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से जाके सुप्रीम कोर्ट को पंगुल बना देते हैं, उनसे उबर कर उन्हें एक अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्हें भारत के गरीबों की और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें कड़े से कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब सीधी सेंटर वर्क नहीं करती है तो सेंटर को निर्देश दे, या कोई स्टेट का कोई लीडर या सीएम इस तरह की जो मस्ती करता है, इस तरह की जो गंदी राजनीति खेलता है, तो उसे पनिश भी करना सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है। ये मेरे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है कि इस तरह की स्थिति देखकर और इस तरह की ओछी राजनीति देखकर ये महसूस होता है कि ये फिर भी बच जाएंगे। इन्होंने जो भी कुछ किया है उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, ये इन्हें मालूम है। मुलायम सिंह ने जब लोकार्य सेवकों को मारा था, उसे मालूम था कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल जो ओछी राजनीति खेलता है, जो लाशों की राजनीति खेलता है, जो राहुल गांधी जो लगातार झूठ बोलते रहता है, हर बात पे झूठ बोलते रहता है, और ये प्रूफ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उसे धमकाने के बाद भी झूठ बोलते रहता है। इन्हें मालूम है कि इसके लिए उन्हें कुछ भी नहीं भोगना पड़ेगा, इन्हें कोई भी रिपरकशन नहीं भोगना पड़ेगा। अभी समय आ गया है कि देश अपनी दिशा बदले और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी, नेता, राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी हों, उन्हें एक डर होना चाहिए कि यदि वो इस तरह की गंदी और ओछी राजनीति खेलेंगे तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। और यदि जिस दिन डर पैदा हो गया उस दिन देखना भारत को एक महाशक्तिशाली देश बनने में समय नहीं लगेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट टफ होता तो आज राणा अयूब जो 15 दिन पहले ठीक हो गई तो उसको बेल नहीं देता। आज कर्नाटक हाईकोर्ट जो ट्विटर के अधिकारी को जो उसने बेल दे दी, आज ट्विटर फिर से धाड़ेगा कि फिर हम लोग अपने रूल को फॉलो करते हैं, हम इंडिया के रूल को नहीं मानते। इसमें सेंटर को और सुप्रीम कोर्ट को काफी कड़ा रुख लेना पड़ेगा, तब जाके कुछ चीजें सुधरेंगी। नहीं तो फिर से थर्ड वेव आएगा और फिर से लोग इस तरह की लाशों की राजनीति खेलने से नहीं चुकेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, और देखना मैं कितना राइट होता हूं इसमें। जो इतना बुरा काम करेगा उसे भर के यहीं जाना है। लोग क्या करेंगे इतनी अच्छी राजनीति करके, मुझे समझ में नहीं आता है। बंगाल की ममता बनर्जी, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग क्या करेंगे इस तरह की राजनीति करके, मुझे समझ में नहीं आता है। बट देखेंगे क्या होता है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूं गाइस, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और प्लीज इसे शेयर करिए, प्लीज कमेंट करते रहिए गाइस। इसी तरह से मैं ज्वलंत मुद्दों पर वीडियो बनाते रहूंगा और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।